हेलो, नमस्ते, राम राम। आप सभी को आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं इंडियन हिस्ट्री की क्लास में। आशा करते हैं कि आप सभी के घर परिवार में सब सकुशल होंगे। तो हम आज शुरुआत करते हैं हमारे इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन ज्योग्राफी में भारत के भौतिक प्रदेश। आज हम भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत के भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश, इस टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि भौतिक प्रदेश होते क्या है, किसे कहते हैं भौतिक प्रदेश। तो सबसे पहले हम भौतिक प्रदेशों के बारे में देखते हैं भौतिक प्रदेश। देखिए, जो हमारा स्थल मंडल है, इस स्थल मंडल पर हमें कई आकृतियाँ दिखाई देती है, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़ी, खनिज है, वन है, मिट्टी है, नदियाँ हैं, झीलें हैं। ये सभी क्या है? ये सभी एक भौतिक विशेषताएं हैं। और प्रदेश का अर्थ क्या होता है कि क्षेत्र विशेष से, प्रदेश का अर्थ लिया जाता है क्षेत्र विशेष से। तो जब हम इन सभी का अध्ययन क्षेत्र विशेष के संदर्भ में करते हैं तो वो होते हैं भौतिक प्रदेश। जैसे हमने इन सभी का अध्ययन राजस्थान के संदर्भ में किया, राजस्थान के क्षेत्र विशेष के लिए किया, तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश। यदि हम इन सभी का अध्ययन मध्य प्रदेश के क्षेत्र विशेष के अनुसार करते हैं तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश। परंतु हम भारत के संदर्भ में, भारत के क्षेत्र विशेष के संदर्भ में इनका अध्ययन करेंगे, तो इसलिए ये हो जाएंगे भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश तो स्थल मंडल पर स्थल मंडल पर पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़ी, खनिज, वन, मृदा, नदियाँ, झीलें, ये आदि क्या है? भौतिक विशेषताएं हैं। आदि भौतिक विशेषताएं हैं, यानी इन्हें मनुष्य अपनी आंखों से देख सकता है। इन सभी को मनुष्य अपनी आंखों से देख सकता है। भौतिक किसे कहते हैं? तो जिन्हें व्यक्ति अपनी आंखों से देख सके, वही होता है भौतिक स्वरूप। तो और प्रदेश का तात्पर्य क्या होता है कि क्षेत्र विशेष, प्रदेश का अर्थ होता है क्षेत्र विशेष से। तो अब हम आगे चलते हैं कि पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़ी, इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। हम किसे पर्वत कहेंगे, किसे पठार कहेंगे, किसे पहाड़ी कहेंगे, तो उसका भी तो एक आधार होगा। तो उस आधार के बारे में देखते हैं। तो ऊंचाई के आधार पर इन सभी को विभाजित किया गया है। किस आधार पर? तो ऊंचाई के आधार पर जो है पर्वत, पठार,
मैदान और पहाड़ी, पर्वत, पठार, मैदान और पहाड़ी का वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण किया जाता है किसके आधार पर? तो ऊंचाई के आधार पर। ऊंचाई के आधार पर पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़ी, इन सभी का वर्गीकरण किया जाता है। और ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है? तो यह ऊंचाई मापी जाती है समुद्र तल से। तो यह ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है? समुद्र तल से। ऊंचाई का मापन समुद्र तल से किया जाता है। ऊंचाई का मापन जो है यह समुद्र तल से किया जाता है। ऊंचाई का मापन जो है समुद्र तल से किया जाता है। और भारतीय समुद्र तल का निर्धारण कहाँ से किया जाता है? तो चेन्नई, तमिलनाडु से भारतीय समुद्र तल का निर्धारण किया जाता है। और चेन्नई से पूर्व जो है मुंबई, महाराष्ट्र से समुद्र तल का निर्धारण किया जाता था। तो नोट, यदि पूछा जाए कि भारतीय समुद्र तल का निर्धारण, तो भारतीय समुद्र तल का निर्धारण तो भारतीय समुद्र तल का निर्धारण जो है कहाँ से किया जाता है? तो चेन्नई, तमिलनाडु से। चेन्नई और तमिलनाडु से भारतीय समुद्र तल का निर्धारण चेन्नई, तमिलनाडु से किया जाता है। और इससे पूर्व मुंबई, महाराष्ट्र से किया जाता था। इससे पूर्व कहाँ से किया जाता था? तो मुंबई, महाराष्ट्र से। ठीक है, मुंबई, महाराष्ट्र से किया जाता था। इससे पूर्व कहाँ से किया जाता था? तो मुंबई, महाराष्ट्र से किया जाता था। अब हम देखते हैं पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़ी, इनका वर्गीकरण। तो जैसे कि यह है हमारा समुद्र तल, तो इस समुद्र तल से जो है 300 मीटर की ऊंचाई तक, कितनी? तो 300 मीटर की ऊंचाई वाला भूभाग यह कहलाता है मैदान। 300 मीटर की ऊंचाई वाला भूभाग कहलाता है मैदान। फिर 600 मीटर तक की ऊंचाई वाला भूभाग कहलाता है पठार। क्या? पठार। और फिर 1800 मीटर तक की ऊंचाई वाला भूभाग कहलाता है पहाड़ी। क्या? पहाड़ी। और 2700 मीटर तक ऊंचा भूभाग कहलाता है पर्वत। क्या कहलाता है? पर्वत। तो 300 मीटर तक ऊंचाई वाला भूभाग कहलाता है मैदान। इसके अलावा 600 मीटर तक पठार और 1800 मीटर तक पहाड़ी और 2700 मीटर तक पर्वत। तो ये समुद्र तल, क्या है यह समुद्र तल। और इस समुद्र तल से 300 मीटर तक की ऊंचाई वाला भूभाग मैदान, 600 मीटर तक ऊंचाई वाला भूभाग पठार, 1800 मीटर तक ऊंचाई वाला भूभाग पहाड़ी और
2700 मीटर तक ऊंचाई वाला भूभाग पर्वत कहलाता है। इतना क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि उच्चावच के आधार पर भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। किसके आधार पर? उच्चावच के आधार पर। एक एक शब्द को आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए ताकि किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना रहे। तो उच्चावच के आधार पर, उच्चावच के आधार पर भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित जो है किया गया है। किस आधार पर? तो उच्चावच के आधार पर भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो 4 भौतिक प्रदेशों में भारत को विभाजित किया गया है। 4 भौतिक प्रदेशों में। ठीक है, कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं वे? तो नंबर फर्स्ट पर है मैदान। नंबर फर्स्ट तो मैदान। मैदान कितने परसेंट भाग पर है भारत में? तो 43% है मैदान। फिर नंबर 2 पर है पठार। पठार कितने? तो 27.70%। इसके अलावा नंबर 3 है पर्वत। पर्वत कितने भूभाग पर हैं? तो 10.70% भूभाग पर है पर्वत। और नंबर 4 पर है पहाड़ी। नंबर 4 पर है पहाड़ी। पहाड़ी कितने परसेंट भाग पर है? तो 18.60% भाग पर। तो मैदान कितने परसेंट भूभाग पर है? मैदान तो 43%। पठार 27.70% भूभाग पर। पर्वत 10.70% भूभाग पर। पहाड़ी 18.60% भूभाग पर है पहाड़ी। इतना समझ में आया? अब आगे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि भारत को 6 भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पहले हमने देखा कि उच्चावच के आधार पर भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। अब हम देखते हैं कि भारत को 6 भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो नोट, भारत को 6 भू आकृति, कितनी? तो 6 भू आकृतिक जो है प्रदेशों में विभाजित किया गया है। 6 भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है भारत को। कौन कौन से भू आकृतिक प्रदेश है वे, उनके बारे में एक बार देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि वे कौन कौन से भू आकृतिक प्रदेश हैं। सॉरी। तो जैसा कि हमारे सामने यह है भारत का नक्शा। इसमें आप देख सकते हैं कि भारत के नक्शे में इस प्रकार से भारत के नक्शे में आपने देखा होगा कि इस प्रकार से है प्रायद्वीपीय पठार। यह है प्रायद्वीपीय पठार। क्या है यह? तो यह है प्रायद्वीपीय पठार। और यह अरब सागर, यह है अरब सागर। तो इस अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी। इधर है अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी। इनके मध्य में स्थित यह है तटीय मैदान। क्या है यह? तो यह है तटीय मैदान। इनके मध्य स्थित यह है तटीय मैदान। और
यहाँ इधर है ये द्वीप समूह, यहाँ इधर क्या, तो जैसा कि आप सभी को याद है कि हमने क्या क्या देखा कि भारत को 6 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कितने, तो भारत को 6 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। 6 भू आकृतिक प्रदेशों में भारत को विभाजित किया गया है। फिर हमने पढ़ा कि फिर हमने इस मैप की सहायता से समझने का प्रयास किया। इस मैप की सहायता से हमने यह समझने का प्रयास किया कि कौन कौन से भू आकृतिक प्रदेश हैं भारत में। तो हमने देखा कि यहाँ है इस प्रकार से, यहाँ इस प्रकार से है, इस प्रकार से प्रायद्वीपीय पठार, इधर समुद्र तल के किनारे 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 है तटीय मैदान, यहाँ है द्वीप समूह, इधर है ये द्वीप समूह। फिर हमने देखा कि यहाँ है पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश। फिर हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ है विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, और यहाँ हमने देखा थार का मरुस्थल, यहाँ हमने देखा थार का मरुस्थल। तो इस प्रकार से भारत को 6 भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ठीक, कौन कौन से, तो ये प्रायद्वीपीय पठार, फिर ये तटीय मैदान, ये द्वीप समूह, यह द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह तटीय मैदान, यह प्रायद्वीपीय पठार, यह उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, यह थार का मरुस्थल इधर राजस्थान में, हरियाणा पंजाब में, और ये उत्तर में हिमालय पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। तो इस प्रकार से हमने समझने का प्रयास किया था। तो कौन कौन से भौतिक प्रदेश है भारत में, तो थार का मरुस्थल है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, उत्तर का विशाल मैदान है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, इसके अलावा द्वीप समूह है और तटीय मैदान। तो ये सभी भू आकृतिक प्रदेश हैं भारत में। समझ में आया आप सभी को क्लियर? एक बार हम दोबारा से इन सभी को दोबारा से समझ लेंगे। अभी हम आगे चलते हैं। तो अब हम एक एक भू आकृतिक प्रदेश को बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे एक एक भू आकृतिक प्रदेश को। तो हम एक एक भू आकृतिक प्रदेश से शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं हम तटीय मैदानों से। कहाँ से? तो तटीय मैदानों से हम शुरुआत करते हैं आज। तटीय मैदान, तटीय मैदान। तो तटीय मैदान क्या है? तटीय मैदान उसके बारे में भी देख लेते हैं हम। तो देखिए, ये है समुद्र, और इस समुद्र के सहारे सहारे, इस समुद्र के सहारे सहारे इस प्रकार से, इस समुद्र के सहारे सहारे इस प्रकार से ये तटीय मैदान, ये है तटीय मैदान। ठीक, ये तटीय मैदान। इतना क्लियर है? आपको समझ में आया आप सभी को? तो तटीय मैदान, तटीय मैदान को भी 2 भागों में बांटा गया है। तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? तो तटीय मैदान को 2 भागों में, 2 भागों में जो है बांटा गया है। तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। कौन कौन से 2 भाग है वे? तो एक है पश्चिमी तटीय मैदान और एक है पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान। और नंबर 2 कौन सा है? तो पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय
पूर्वी तटीय मैदान। तो एक है पश्चिमी तटीय मैदान और एक है पूर्वी तटीय मैदान। एक बार पुनः समझते हैं। तो यह है पश्चिमी तटीय मैदान, यह तो है पश्चिमी तटीय मैदान। कौन सा? तो यह वाला भाग है पश्चिमी तटीय मैदान और ये वाला भाग है पूर्वी तटीय मैदान। कौन सा वाला भाग? तो यह वाला भाग है पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान और ये वाला भाग है पश्चिमी तटीय मैदान। तो यह है पूर्वी तटीय मैदान और ये क्या है? तो यह है पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। इतना समझ में आया आप सभी को? अब हम पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में पढ़ते हैं। तो पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में पढ़ना हम शुरू कर चुके हैं। तो एक बार पुनः देखिए आप मैप में पश्चिमी तटीय मैदान। जैसा कि हमने बताया कि यह है पश्चिमी तटीय मैदान। कौन सा? तो ये वाला है पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक, पश्चिमी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान किसे कहते हैं? पश्चिमी तटीय मैदान। तो यह मैदान जो है अरब सागर व प्रायद्वीपीय पठार के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। तो अरब सागर व प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप पठार के मध्य क्या है? स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? तो अरब सागर व प्रायद्वीपीय पठार के मध्य स्थित है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह है अरब सागर, और यह है प्रायद्वीपीय पठार। यह क्या है? तो यह है प्रायद्वीपीय पठार। इन दोनों के मध्य स्थित है ये पश्चिमी तटीय मैदान। इन दोनों के मध्य स्थित है यह पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, तो अरब सागर और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य स्थित है पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, समझ में आया आप सभी को इतना? अब हम आगे चलते हैं और पुनः इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो पश्चिमी तटीय मैदान यह कच्छ के रण गुजरात से और कन्याकुमारी तक विस्तृत है। कहाँ से? तो पश्चिमी तटीय मैदान जो है इसका विस्तार कहाँ है? तो यह जो है कच्छ के रण, यह कच्छ कहाँ से? तो कच्छ के रण, कच्छ का रण कहाँ है? तो गुजरात। कच्छ का रण कहाँ है? तो गुजरात से और कन्याकुमारी तमिलनाडु से। कन्याकुमारी कहाँ है? कन्याकुमारी तो तमिलनाडु, कन्याकुमारी तमिलनाडु तक इसका विस्तार है। तो जैसे कि ये है हमारा कच्छ का रण और इस कच्छ के रण से ये है यहाँ तक कन्याकुमारी। तो कच्छ के रण से और यह कन्याकुमारी, कच्छ के रण से और ये कन्याकुमारी तक इसका क्या है? विस्तार। कच्छ के रण से और कन्याकुमारी तक इसका इस प्रकार से विस्तार है। ठीक, तो कच्छ के रण से और कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जो है इसका विस्तार है। अब इसका विस्तार किन किन राज्यों में है? तो वो राज्य देखते हैं। तो इसका विस्तार किन किन राज्यों में? तो एक है गुजरात, ये है गुजरात के बाद ये है महाराष्ट्र,
गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तो इन सभी राज्यों में इसका विस्तार है। तो अब एक बार हम इस मैप के सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। तो यह है गुजरात और ये है कच्छ का रण। गुजरात तो कच्छ के रण से, और ये तमिलनाडु कन्याकुमारी तक, ये पश्चिमी तटीय मैदान। ये क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान। इसका विस्तार किन किन राज्यों में है? तो एक गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर ये है गोवा, फिर ये है कर्नाटक, ये है केरला और ये है तमिलनाडु। तो इन राज्यों में पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार है। एक बार दोबारा से समझने का प्रयास करेंगे। तो गुजरात, ये है महाराष्ट्र, ये है गोवा, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। तो इन राज्यों में पश्चिमी तटीय मैदान का क्या है? विस्तार। इतना क्लियर है? समझ में है आप सभी को? आगे चलते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान, इसे भी हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो पश्चिमी तटीय मैदान को भी कितने भागों में? 4 भागों में। पश्चिमी तटीय मैदान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भागों में विभाजित किया गया है। पश्चिमी तटीय मैदान को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कौन कौन से भागों में विभाजित किया गया है? तो नंबर फर्स्ट पर काठियावाड़ तट। नंबर सेकंड कोंकण तट। और नंबर थर्ड कन्नड़ तट। और नंबर 4 मालाबार तट। तट। तो इन 4 भागों में पश्चिमी तटीय मैदान को विभाजित किया गया है। कौन कौन से भागों में विभाजित किया गया है? तो काठियावाड़ का मैदान, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। इन 4 भागों में पश्चिमी तटीय मैदान को विभाजित किया गया है। एक बार हम पूरी इस क्लास का रिवीजन करते हैं ताकि हमें पूरी तरह क्लियर हो जाए। तो आज हमने शुरू किया भारत के भौतिक प्रदेश, इनके बारे में आज हमने पढ़ना शुरू किया। भारत के भौतिक प्रदेश कौन है? भौतिक प्रदेश तो स्थल मंडल पर पर्वत, पठारे, मैदान हैं। इसके अलावा खनिज, पहाड़ी खनिज, वन, मृदा, नदियाँ, झीलें आदि क्या है? भौतिक विशेषताएं हैं, यानी जिन्हें हम देख सकते हैं वे भौतिक। और जब इनका अध्ययन हम किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में करते हैं तो वो कहलाते हैं फिर भौतिक प्रदेश। जब हम क्षेत्र विशेष के संदर्भ में इन सभी का विश्लेषण करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वह कहलाते हैं भौतिक प्रदेश। तो क्षेत्र विशेष के संदर्भ में इन सभी विशेषताओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है? भौतिक प्रदेश। ऊंचाई के आधार पर पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़ी का वर्गीकरण किया जाता है। किसके आधार पर? तो ऊंचाई के आधार पर ही पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़ी का वर्गीकरण किया जाता है। ऊंचाई का मापन समुद्र तल से किया जाता है। कहाँ से? तो समुद्र तल से। और भारतीय समुद्र तल का निर्धारण कहाँ से किया जाता है? तो चेन्नई, तमिलनाडु से। तो भारतीय समुद्र तल का निर्धारण चेन्नई, तमिलनाडु से किया जाता है। और इससे पूर्व मुंबई से जो है
मुंबई महाराष्ट्र से भारतीय समुद्र तल का निर्धारण किया जाता था। तो इस प्रकार से यह समुद्र तल और इस समुद्र तल से 300 मीटर तक के ऊंचाई वाले भूभाग को 300 मीटर तक ऊंचाई वाले भूभाग को कहते हैं मैदान। क्या कहते हैं उसे? तो मैदान। और 600 मीटर तक ऊंचाई वाले भूभाग को कहते हैं पठार। और 1800 मीटर तक ऊंचाई वाले भूभाग को कहते हैं पहाड़ी। और 2700 मीटर तक ऊंचाई वाले भूभाग को कहते हैं पर्वत। तो 1 तिया 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 9 तिया 27। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 9 तिया 27। इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि उच्चावच के आधार पर भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कितने? 4। किसके आधार पर? तो उच्चावच के आधार पर। शब्दों का ध्यान रखिए। तो उच्चावच के आधार पर भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में? तो 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? तो मैदान कितने प्रतिशत? तो 43%। पठार कितने? तो 27.70%। पठार कितने परसेंट भूभाग पर है? तो 27.70। और पर्वत तो 10.70। पर्वत 10.70 और पहाड़ी 18.60। कितनी? तो 18.60। इसके पश्चात हमने देखा कि भारत को 6 भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कितने? तो भारत को 6 भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से थे वो 6 भू आकृतिक प्रदेश? इसके बारे में हम एक बार पुनः देखते हैं। कौन कौन से 6 भू आकृतिक प्रदेश हैं वे? तो उनके बारे में हम एक बार पुनः देखते हैं। तो ये हमारा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, और ये समुद्र के किनारे ये तटीय मैदान। क्या है ये? तो ये है तटीय मैदान। इधर ये है हमारे सॉरी इधर ये है द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर उसके बाद यहाँ पर है हमारा हिमालय पर्वतीय प्रदेश। ये है हमारे हिमालय पर्वतीय प्रदेश। ये है हमारे उत्तर का विशाल मैदान। और इधर ये मरुस्थल, थार का मरुस्थल, जो कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में विस्तृत है। तो इस प्रकार से भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। कौन कौन से? तो थार का मरुस्थल है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, उत्तर का विशाल मैदान है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, इसके अलावा द्वीप समूह है और तटीय मैदान। द्वीप समूह और तटीय मैदान। फिर हमने तटीय मैदान से आज शुरू किया कि तटीय मैदान को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? तो एक पश्चिमी तटीय मैदान में और एक पूर्वी तटीय मैदान में। यह है पश्चिमी तटीय मैदान और यह है इस प्रकार से पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान और ये पूर्वी तटीय मैदान। अब पश्चिमी तटीय मैदान तो अरब सागर व प्रायद्वीपीय पठार के मध्य स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान ये तो है प्रायद्वीपीय पठार। ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। और ये है अरब सागर। और ये है पश्चिमी तटीय मैदान। तो अरब सागर और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य स्थित भूभाग क्या है? तो पश्चिमी तटीय मैदान। और यह कच्छ का रण गुजरात से और कन्याकुमारी तमिलनाडु तक विस्तृत है। कच्छ के रण गुजरात से और कन्याकुमारी तक। इसका विस्तार गुजरात से महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में है। तो फिर हमने देखा कि इसका विस्तार कहाँ है? तो इसका विस्तार जो है गुजरात,
इसका विस्तार गुजरात है, महाराष्ट्र है तो गुजरात, महाराष्ट्र, फिर ये गोवा, फिर ये कर्नाटक, यह केरल और यह तमिलनाडु। तो कच्छ के रण गुजरात से और कन्याकुमारी तक इसका पश्चिमी तटीय प्रदेश का विस्तार है। फिर हमने देखा कि इसे भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? तो 4 भागों में इसे विभाजित किया गया है। काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तट, इन 4 भागों में पश्चिमी तटीय मैदान को विभाजित किया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को यह टॉपिक समझ आया होगा। यदि आपको कुछ समझ नहीं आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हम आपको समझाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली क्लास में मिलते हैं भारत के भौतिक प्रदेशों के साथ। धन्यवाद जब तक आप सभी का।